ये शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 से। देखिए इस न्यूमेरिकल में दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी नाम दे दिया उसको, और ये दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं। इन रजिस्टर्स की वैल्यूज गिवन थी 4 ओम और 6 ओम। ये 4 ओम और 6 ओम के रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ा गया एक बैटरी से जिसका सोर्स का वोल्टेज है 6 वोल्ट, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, 0 ओम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसमें टोटल पावर सप्लाइड कितनी है थ्रू द बैटरी, ये निकालना है, टोटल पावर सप्लाइड निकालना है, और जब ये पावर सप्लाई होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कितनी कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिसिपेट हो रही है दोनों तरफ, इन दोनों रजिस्टर्स में ये निकालना है ना, इन रजिस्टर्स में कितनी पावर सप्लाई हो रही है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें इन दोनों की, तो 1/R इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB कर दिया, तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 2.4 ओम्स हो जाएगी। अब आपने पावर सप्लाइड बाय द बैटरी निकाल ली, कैसे निकाली, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R के रिलेशन से, जो आप जानते हैं रेटिंग का रिलेशन होता है, तो 6 स्क्वायर क्योंकि बैटरी का वोल्टेज दिया था अपॉन 2.4, जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली इसको लिख दिया, तो 15 वॉट टोटल आ गया। ये टोटल पावर निकल के आई बाहर, यानी इतनी सप्लाई हो रही है पावर की। अब जो पावर जाएगी वो डिसिपेट होगी, मतलब इन दोनों में जाएगी। तो हमने जो ये यहां पर पावर निकाली 15 वॉट, ये टोटल पावर सप्लाई हो गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी इन दोनों में, तो देखिए क्या करना होगा हमको पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे सामने होता है P इज इक्वल टू V इंटू I, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो हम यही लेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहां जाने वाली करंट। यहां कितनी करंट जा रही है IA, और यहां कितनी करंट जा रही है IB, क्योंकि अगर हम वोल्टेज करंट और पावर का रिलेशन देखें तो P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। तो हम उस रिलेशन से सबसे पहले निकालेंगे करंट इन द रजिस्टर A और करंट इन द रजिस्टर B, और इसके लिए V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो IA इज इक्वल टू V अपॉन RA और IB इज इक्वल टू V अपॉन RB लिख दिया। IA यानी कि करंट इन द रजिस्टर A कितनी आ जाएगी, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 4 ओम, तो 6 अपॉन 4, तो देखिए ये 1.5 एम्पियर करंट चली जाएगी यहां पर, यहां जाने वाली करंट होगी 1.5 एम्पियर, और यहां पर सेकंड वाली कंडीशन में 6 वोल्टेज है और 6 रेजिस्टेंस है, तो जाने वाली करंट होगी 1 एम्पियर, तो यहां जाने वाली करंट होगी 1 एम्पियर, तो देखिए ये 6/6 V अपॉन RB 1 एम्पियर आ गया। अब दोनों की पावर डिसिपेटेड निकाल लीजिए, तो पावर डिसिपेटेड PA इज इक्वल टू V इंटू I का रिलेशन होता है, तो 6 इंटू 1.5 यानी कि 9 वॉट, और यहां पर होगा पावर इन द B V इंटू I, फिर वही फॉर्मूला लगाया, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6 वॉट, तो आप देखिए 9 और 6 15, वही देखिए 15 वॉट की करंट टोटल पावर थी, टोटल वही पावर फिर से आ गई, और हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है उसको निकाल लिया, 9 वॉट एंड 6 वॉट। तो ये न्यूमेरिकल 16 कंप्लीट हो गया।